नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रशांत नेक्स्ट लेवल क्लासेस को। और यहाँ पर भारतीय इतिहास कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। और यहाँ पर अपना ये लगभग तीसरा लेक्चर होगा आज का। तीसरे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। पिछली चर्चा अपनी किसके बारे में थी? पिछली चर्चा थी महमूद गजनी के बारे में। जैसे ही 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हुई तो उसके जो उत्तराधिकारी थे बहुत ही कमजोर उत्तराधिकारी हुए, तो धीरे धीरे इनका साम्राज्य जो है, इनकी शक्तियां कम होती गई, साम्राज्य बिल्कुल नीचे आता गया। फिर वहीं पर आसपास के ये गौर पहाड़ी थी, वहां पर ये मोहम्मद गौरी भी रहता था, गजनी के आसपास ही थी। तो इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की और आक्रमण कर दिया और सत्ता हथिया ली। अब सत्ता हथिया ली तो 1171 में मोहम्मद गौरी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और कहाँ का गजनी का राजा बन गया। लेकिन अब तुम बोलोगे कि यार गौरी लगा इसके पीछे, गजनी का राजा, ऐसा नहीं है। इसने बाद में आक्रमण किया था। बेसिकली ये राजा कहाँ का था? गौर का राजा था, मोहम्मद गौरी बोलते हैं। ठीक है। अब भाई कुछ समय रुका, ये 4 साल रुका, राज किया, वहां भी थोड़ी स्थिति मजबूत की। उसके बाद 4 साल बाद 1175 वो समय आ गया था जब इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। और भारत पर पहला आक्रमण इसका 1175 में हुआ। 1175 में इसने मुल्तान और सिंध वाले एरिया पर आक्रमण किया, अटैक किया। कहाँ पहला अटैक? सिंध और मुल्तान वाले एरिया पर किया। सिंध और मुल्तान वाले एरिया पर अटैक किया और जीत लिया। फिर इनको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अपन जहां जाएं, मतलब जहां खड़े हो जाएं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, मतलब जहां भी युद्ध करें, अटैक करें, वहां सब जीत ले। कुल मिलाकर इन्होंने ये सोच लिया था मोहम्मद गौरी ने कि हम जहां भी अटैक करें वहां हम ही जीतेंगे। फिर 4 साल बाद, 3 साल बाद 1175 में इसका पहला अटैक हुआ। कहाँ हुआ? सिंध और मुल्तान वाले एरिया पर। कहाँ? यहां पर इसने अटैक किया। फिर उसके बाद 3 साल बाद 1178 में इसने गुजरात पर अटैक कर दिया। 1175 में इसने गुजरात पर अटैक कर दिया और गुजरात में राज करते थे भीम सेकंड एक हिंदू राजा थे, राज करते थे। और भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ और वहां पर भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को बिल्कुल धूल चटा दी, दौड़ा दौड़ा के मारा, पटक पटक के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। कुल मिला के मोहम्मद गौरी की हैकड़ी निकल गई, जो उन्हें कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। अब देखो यहीं पर ये है, यहीं पर क्या महमूद गजनी बिल्कुल इस इरादे से युद्ध करता था कि या तो काटना है या कटना है, मरने वाली युद्ध करता था वो। बिल्कुल उसी इरादे से जाता है, या तो कटेंगे या काटेंगे। लेकिन ये नहीं है, ये थोड़ा इसका माइंडसेट अलग है। तो दूसरी बार इसने अटैक किया 1178 में। 1178 में अटैक किया इसने। कहाँ किया? सेकंड अटैक। कहीं कहीं ये फर्स्ट अटैक माना जाता है, लेकिन सेकंड है। गुजरात में पाटन नाम की जगह है, पाटन नाम की जगह में इसने आक्रमण किया था और भीम सेकंड ने इसे दौड़ा दौड़ा कर मारा। ये युद्ध भीम सेकंड वर्सेस मोहम्मद गौरी। फिर ये कुछ समय रुका, अब हार हुई है तो कुछ समय रुकना पड़ेगा, घायल हुए हैं तो आराम करना पड़ेगा, आराम की सख्त जरूरत थी इसे।
फिर कुछ समय रुका और फिर इसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। स्ट्रेटेजी बदलते हुए पंजाब के रास्ते से युद्ध करने का, आक्रमण करने का सोच लिया। कहां से? पंजाब के रास्ते से, क्योंकि अब गुजरात से तो घुस नहीं सकता भाई, अब दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं लोग, तो गुजरात से जा नहीं सकते, तो बदलना पड़ेगा रास्ता। तो पंजाब से इसने युद्ध, या ऐसा कहें कि आक्रमण करने की सोची, इसने अपनी रास्ता बदला। वहां पर जो महमूद गजनी था, उसी का जो कमजोर उत्तराधिकारी था, शासन करता था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था खुसरब मलिक। खुसरब मलिक जो महमूद गजनी का कमजोर उत्तराधिकारी था। अब जैसे ये मोहम्मद गौरी सेना लेकर पंजाब में आए, तो इन भाई साहब ने तलवार रख दी। बोले यार हुजूर, काहे के लिए परेशान हो रहे हो इतने? हम तो आप ही की शरण में हैं, आप ही की शरण में रह के राज करते रहेंगे। तो इसने युद्ध भी नहीं किया, बहुत नीचा आदमी था, युद्ध भी नहीं किया, तलवार रख दी अपनी और पराजय स्वीकार कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ? पंजाब जीतने के बाद वहीं पर एक भटिंडा नाम की जगह थी। भटिंडा नाम की जगह पर मोहम्मद गौरी ने एक गलती कर दी। 12,000 सैनिक, अपने 12,000 सोल्जर्स वहां पर तैनात कर दिए। कहां पर? भटिंडा में। भटिंडा में 12,000 सैनिक जो है, सोल्जर्स वहां पर तैनात कर दिए। अब वहीं पर दूसरी ओर दिल्ली पर एक युवा लड़का, युवा तो हाँ मतलब युवा ही बोल दो, युवा लड़का राज करता था, जो राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध था, जिसे हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। पृथ्वीराज चौहान क्लेम करते थे कि भटिंडा मेरे क्षेत्र में आता है, अपना क्लेम करते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब उन्हें भाई गुस्सा आ गया यार, कि तूने मेरी जगह पर 12,000 सैनिक तैनात कर दिए किले पर। भटिंडा के किले में 12,000 सैनिक तैनात कर दिए गए थे। पृथ्वीराज चौहान यहाँ से सेना लेकर गए दिल्ली से, और भटिंडा से इनको खदेड़ दिया, भगा दिया। अब यहाँ से भगाने के बाद मोहम्मद गौरी बिल्कुल आग बबूला हो गया। अब आग बबूला हुआ तो फिर इसने युद्ध करने की सोची। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान जो कि उस समय के प्रसिद्ध राजा थे, बहुत प्रचलित थे, उनका नाम चलता था, जो राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो साल आया 1191 का साल आया और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसे हम जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध, या फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान ने फिर से दौड़ा दौड़ा के मारा। बिल्कुल इतने बुरे तरीके से मारा कि मोहम्मद गौरी बिल्कुल मरने की अवस्था में था, मूर्छित हो गया था, और पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई का निशाना बिल्कुल पृथ्वीराज के ऊपर था। लेकिन पृथ्वीराज ने कहा नहीं, हम, क्योंकि उस समय इनके प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इसलिए कई लोगों के प्राण भी चले गए वचन बचाने के चक्कर में। तो इन्होंने बोला कि यार मूर्छित व्यक्ति पर अपन वार नहीं करते, छोड़ दो। तो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। अब इसने घोड़े पर लादा उसे, गुलाम ने मोहम्मद गौरी को घोड़े पर लादा और ले गया। अब आने के मतलब सुरक्षित जगह पर ले गया, और वहां पहुंचने के बाद मोहम्मद गौरी को होश आया। होश आने के बाद अब गुलाम के मन में क्या चल रहा होगा, भाई जान बचाई है, कुछ तो मिलेगा, सही है कि नहीं? अरे अगले व्यक्ति की जान बचाई उसने,
लेकिन इसकी सोच के बिल्कुल विपरीत व्यवहार था। किसका? मोहम्मद गौरी का। कैसा कि भाई तूने मुझे बचा के वहां से लेकर आया, वहां क्या सोच रहा है? भगोड़ा मोहम्मद गौरी, दो रेपटे जमाए बड़े गुलाम को कि तूने ये क्या किया। अब गुलाम भाई, उसको भी गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर तीर और कहीं भी जा रहा होगा तो मैं तुझे आगे कर दूंगा। भाई एक तो जान बचाई, ऊपर से मार और रहा है। फिर इनकी बिल्कुल दुर्दशा, स्थिति खराब हो गई किसकी? मोहम्मद गौरी की। और यहाँ पर ये अपनी स्थिति सुधारने में लगे थे ये भाई साहब। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का अलग ही सीन चल रहा था। मतलब वहां वो मोहम्मद गौरी बोल रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, पुशअप से मार रहा है डेली, डंबल उठा रहा है, फुल तैयारी कर रहा है तराइन के दूसरे युद्ध की। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अलग ही सीन चल रहा है। वो सीन की शुरुआत करते हैं। देखो, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बिगड़ता, साथ वाले बिगाड़ते हैं। कैसा? अब जैसे पृथ्वीराज चौहान बाजार में जा रहे हैं बढ़िया घोड़े से, बाजार देख रहे हैं, वहीं पर पृथ्वीराज चौहान के एक घनिष्ठ मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे, गढ़वाल साम्राज्य के राजा जयचंद। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता, बिल्कुल 30-32 लगभग 25 से 30 साल उम्र रही होगी। इनकी भी 30-32 साल उम्र थी। अब पृथ्वीराज चौहान जा रहे हैं बढ़िया बाजार में, देख रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान ने भले ही इनको नहीं देखा, लेकिन साथ वाले बोलते भैया तुम कोई देख रही। ऐसा होता है भाई बहुत जगह। वहीं पर संयोगिता भी पानी पूरी खाने आई हुई है और दोस्तों ने भड़का दिया कि भाई कुछ तो है। तो इस तरीके से आगे चल करके यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच कुछ लाल पीला हरा चलेगा। और अगले ही साल वहां पर क्या, मोहम्मद गौरी बिल्कुल पुशअप से मार रहा, डंबल उठा रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, दुनिया भर की चीजें कर। यहाँ इनका आस्की टू चल रहा। अब ये बात धीरे धीरे इन भाई साहब को पता चली। इन भाई साहब ने, अब इनकी मनोदशा देखो भाई, जो व्यक्ति आपको अपने घर के किचन तक लेकर आता है, जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ गलत करे तो गुस्सा आएगा भाई। उनकी जो कहे मनोदशा बहुत खराब हो गई थी। तो कुछ राइटर्स लिखते हैं जयचंद के बारे में, बहुत गंदा लिखते हैं। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जैसे घनिष्ठ मित्र थे पृथ्वीराज चौहान, और वो ही ऐसा करें तो कैसे काम चलेगा। लेकिन उनकी गलती नहीं थी, उनकी उम्र की गलती थी। चलिए ठीक है, वो बात एक अलग है। तो जयचंद को पता चला तो यहाँ पर क्या है, गड़बड़ बात है। तो जयचंद ने इनकी पुत्री का, जो संयोगिता थी, इनका विवाह करने की सोच ली। स्वयंवर रचाया बढ़िया, स्वयंवर रचाया और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब पृथ्वीराज चौहान भी गम में। अब यहाँ पर वही ढक्कन खोला, एक के बाद एक, वन आफ्टर वन पैक चल रहे थे। अब यहाँ पर इनके मन में एक विचार और आया। इन्होंने एक पुतला खड़ा किया, पुतला बनवाया, उस पर लिखा राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान, और जहां लोग जूते चप्पल उतार रहे थे वहां पर रख दिया। अब वहां पर संयोगिता आई, संयोगिता माला लेकर संयोगिता की नजर ढूंढ रही थी पृथ्वीराज चौहान को, और वहीं पर किसी ने खबर कर दी कि राजा जयचंद ने तुम्हारा पुतला खड़ा किया है, और जो भी चल रहा था वहां पर, ये सब खबर किसी ने पृथ्वीराज चौहान को दे दी। अब उनका रिएक्शन क्या होगा, वन आफ्टर वन कंटिन्यू है। उसके बाद किसी ने ऐसा और बोल दिया, तो कोई बहुत हो गया यार, बहुत बेइज्जती हो रही, चलो घोड़ा निकालो, और घोड़ा तुम्हारा भाई चलाएगा, वन आफ्टर वन। और घोड़ा लेकर निकल गए, और घोड़ा पार्क किया कहाँ, बिल्कुल जहाँ मेन गेट था वहाँ पर घोड़ा पार्क किया। उसके बाद संयोगिता से बोला
चलो तो वो वहाँ से आ गई, लेकिन आने से पहले उन्होंने एक इम्पोर्टेंट काम किया। इम्पोर्टेंट काम क्या था? लहंगा उठाया और फिर दौड़ लगाई। लहंगा उठा के फिर दौड़ लगाई और घोड़े पर बैठकर फुर्र हो गए। उसके बाद यहाँ से भी इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं पृथ्वीराज को राजपूत मानता ही नहीं हूँ, तू राजपूत है ही नहीं। तो इसके बाद इस प्रसंग के बाद अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गौरी ने दूसरा अटैक कर दिया, जिसे हम जानते हैं सेकंड वार ऑफ तराइन। सेकंड वार ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि यार पहले वाला युद्ध भी मैंने अपनी दम पे जीता था। वो तो कहने के लिए थे कि राजपूत मेरे साथ थे, लेकिन मैंने अपनी दम पर जीता था और इस युद्ध को भी मैं इजीली हैंडल कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। अब हराने के बाद ये तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि हराया था। इसके बाद अलग अलग बुकों में अलग अलग जानकारी मिलती है। कोई कहता है कि हराकर वहीं पर हत्या कर दी गई थी, कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान वहां से भागने लगे थे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अफगानिस्तान ले गया मोहम्मद गौरी। अफगानिस्तान यानी कि कोई गौर वाला एरिया, अफगानिस्तान ले गया और वहां पर हत्या कर दी। लेकिन एक किताब है जो पृथ्वीराज के फैन ने ही लिखी है, उस किताब में हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज को हराकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थीं और अफगानिस्तान ले गया था गौरी। उसके बाद वही आंख फोड़कर वही शब्दवेदी बाण 4 बाण 24 गज, वो वाली कहानी वो पूरा लिखा है उस बुक में। लेकिन एक बुक मतलब एक जानकारी और मिलती है, कई जो हिस्टोरियंस का कहना है कि वहाँ पर जो है सिक्के मिले हैं जिसमें एक तरफ गौरी है एक तरफ पृथ्वीराज है। तो अल्टीमेटली बात ये पता चलती है कि दोनों ने राज किया, मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक दिल्ली और अफगानिस्तान पर रूल किया, राज किया। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान कुछ षड्यंत्र करते हुए पकड़ लिया गया उन्हें और मोहम्मद गौरी ने उनकी हत्या कर दी। और इसके बाद कुछ समय तक मोहम्मद गौरी ने अकेले रूल किया। अकेले रूल करने के बाद इसकी भी मृत्यु हो गई, मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इसने अपनी सारी विरासत जायदाद जो जिंदगी भर की कमाई थी वो अपने 5 गुलामों के बीच में बांटी, जिसमें से एक गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। अब इनके बारे में हम अगली चर्चा इन्हीं के बारे में करेंगे। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम अगली चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी का पूरा प्रसंग समाप्त होता है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आप लास्ट अटैक और लिख लो। इसका लास्ट अटैक पंजाब के खोकर जनजाति के लोगों पर था। इसका अटैक नहीं था, उन्होंने इस पर अटैक किया था। ये जब इसका काफिला जा रहा था तो नदी के किनारे इनके तंबू वंबू लगे थे। तो अचानक ही पंजाब के जो खोकर जनजाति के लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया और इसकी हत्या कर दी, ठीक है। और एक युद्ध और है जयचंद के विरुद्ध, जिसे हम वार ऑफ चंदावर के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 और यहाँ पर चंदावर की लड़ाई 5 और खोखरों ने इसकी ऐसी तैसी कर दी, खत्म ही कर दिया था। 5 4 5 6 लड़ाई याद रखनी है आपको। और जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोले हैं वो याद रखने भाई, अच्छे से सुना होगा तो याद रहेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही भाई। धन्यवाद सभी को, जो भी लोग शुरू से आखिरी तक इस वीडियो में बने हैं उनका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी लगी को वीडियो तो लाइक वगैरह कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में भी कुछ नहीं आया हो समझ में या कुछ गड़बड़ी लगी हो तो वो भी लिख सकते हो आप।
ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अपन कल, अगली क्लास में मुलाकात होगी।